Assalamualaikum dear friends, CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के असाइनमेंट 1 के आइडिया सोल्यूशन के साथ हाजिर हैं। studygurus.com को विजिट करना मत भूलिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। तो ये असाइनमेंट असल में सोल्यूशन तो है, लेकिन आपको थोड़ा कंसेप्चुअली सोल्यूशन को करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट दिया हुआ था कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो है एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक यूनिवर्सिटी डिज़ाइन करना चाह रही है, तो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ये दी हुई हैं। तो उसमें हमारे पास प्रोविजन ऑफ लॉगिन इंटरफेस है, टीचर विल अलाउ टू अपलोड लेक्चर कंटेंट्स है, क्लास मीटिंग्स हैं और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है और इनेबल डिसेबल माइक का फंक्शन है। और उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स ऑफ मीटिंग जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं स्टूडेंट्स जो है। और उसके बाद वीडियो स्ट्रीमिंग है और क्लास अटेंडेंस विल आल्सो हैव ऑप्शन ऑफ टर्निंग ऑन और ऑफ देयर माइक है। इस तरह should be very easy to use to understand use the software system. Our teacher will have an option to generate class quizzes and upload download class assignments. Students should be able to attempt class quiz and download and upload class assignments. तो ये हैं, ये इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसको हम यूज़ केस कहेंगे। हमें करना क्या है कि इसका एक जो है यूज़र केस आपको यूज़ केस मॉडल बनाना है। तो ये थोड़ी सी आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे आप अगर अपने अल्फाज में जब लिखना चाहेंगे असाइनमेंट को तो आप बहुत इजी लिख सकते हैं। तो यूज़ केस मॉडल क्या होता है कि ये ऐसा मॉडल होता है विच टेल यू कि हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम। यानी एक सिस्टम है तो उसके डिफरेंट यूज़र उससे किस तरह इंटरेक्ट करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी के लिए। इट डिस्क्राइब द गोल्स ऑफ द यूज़र्स, interaction between the users and the system and the required behavior of the system in satisfying these goals। तो ये सारी चीज़ें यूज़ केस मॉडल बताता है। तो जो है कुछ इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स तो इसके होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो यूज़ केस, उसके एक्टर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम है। और बेसिक मॉडल एलिमेंट्स में हम एक्टर क्या होता है, ये जो होता है एलिमेंट होता है ईच एक्टर जो होता है, जो यूज़र होता है उसका ऑपरेटर होता है, उसको एक्टर कहते हैं। प्रॉपर्टीज इंक्लूड द एक्टर्स नेम एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एक एक्टर की दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका कोई नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट है, और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। और यूज़ केस होगा, ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है। ईच यूज़ केस सही है, और यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन होगी कि मसलन यूज़ केस क्या है, लॉगिन। तो यूज़ केस डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा कि दिस यूज़ केस विल अलाउ द एक्टर्स स्टूडेंट एंड टीचर्स टू लॉग इन द सिस्टम। इस तरह उसकी प्रायोरिटी मेंशन की जाती है, क्योंकि जब सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं तो उसमें कई टास्क प्रायोरिटाइज होते हैं। तो सबसे यहाँ भी जैसे कि सबसे पहली प्रायोरिटी है लॉग इन करना। जब तक आप लॉग इन नहीं करेंगे टीचर या स्टूडेंट तो वो इसको यूज़ नहीं कर सकते सिस्टम को, तो प्रायोरिटी होगी। और इस तरह जो है कुछ उसकी प्री एंड पोस्ट कंडीशंस है, जिस तरह के लॉगिन ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है और इंटरनेट का होना ज़रूरी है। एक प्री कंडीशंस है जो पहले होनी चाहिए सिस्टम में, और कोई पोस्ट कंडीशंस होती हैं, यानी जब टास्क मुकम्मल हो जाए यूज़ केस तो क्या हो। इसी तरह सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप लिख सकते हैं कि किस तरह जब कोई लॉगिन करेगा तो किस तरह होगा। देन फर्स्ट ही विल कनेक्ट टू इंटरनेट एंड देन गो टू द लॉगिन पेज एंड देन विल प्रोवाइड द पासवर्ड, सिस्टम पासवर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो उसी साथ से जो है डायलॉग फॉर्म में ये होता है, दिस इज़ फॉर्म डायलॉग फॉर्म, यानी आप लिखेंगे कि ही विल प्रोवाइड, यूज़र विल प्रोवाइड द लॉगिन एंड पासवर्ड। फिर आगे सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, सिस्टम विल चेक द यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड विल ऑथेंटिकेट और रिजेक्ट द यूज़र नेम। तो इस तरह आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिख सकते हैं। तो इसके बाद डिफरेंट एसोसिएशंस और भी जैसे जैसे कम्प्लेक्स होते जाते हैं मॉडल, तो उसी तरह दूसरी एसोसिएशंस जो हैं रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने के लिए लिखी जाती हैं। और उसके बाद एडवांस एलिमेंट्स में एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, यूज़ केस डायग्राम क्या होती है, इस डायग्राम जो है, इस डायग्राम के थ्रू हम जो है इनके ग्राफिकली मॉडल के जो है आपस में रिलेशन एक्टर्स के दिखाते हैं विद सिस्टम इंट्रैक्शन। सही है। तो अब हम आते हैं कि जो हमें डाटा दिया होता है उससे अगर यूज़ केस मॉडल आपने बताना तो आप किस तरह बनाएंगे। आप हर यूज़ केस का एक्टर लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक। ये पहले हम इसके एक्टर्स बता रहे हैं, दो एक्टर्स हैं इसमें, एक एक्टर 1 है टीचर, एक्टर 2 है स्टूडेंट। तो टीचर की डिस्क्रिप्शन हमने दी और उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक दे दें, और भी आप दे सकते हैं। ये इसलिए कि आप जो है खुद से जब असाइनमेंट करें तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आप इजीली लिख सकते हैं। इस तरह एक्टर 2 जो है
वो स्टूडेंट है उसकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ कि वो मस्ट बी एबल टू फॉर लॉग इन ही शुड बी एबल टू सबमिट दी क्विज, एबल टू सबमिट दी असाइनमेंट। तो ऐसी चीज़ें जितनी वो कर दी हुई हैं रिक्वायरमेंट में वो आप इसी कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाए यूज़र केस मॉडल के लिए आप यूज़ केस लिखेंगे सारे, फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर एक्टर जो जो इन्वॉल्व है, फिर प्रायोरिटी लिखेंगे, फिर प्री पोस्ट कंडीशंस कोई होंगी तो फ्लो ऑफ इवेंट्स होगा। तो फॉर एग्जांपल लॉगिन है यूज़ केस पहला, तो उसका क्या है कि डिस्क्रिप्शन क्या है, LMS विल अलाउ जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा दैट विल अलाउ टू द यूज़र टू लॉग इन एंड क्रिएट यूज़र एंड एक्सेस द क्लास कंटेंट्स एंड फंक्शनैलिटीज़। तो इसके एक्टर्स फिर कौन कौन से हुए, क्योंकि इस सिस्टम को टीचर्स और स्टूडेंट्स लॉग इन करेंगे। प्रायोरिटी इसकी क्या हो गई, नंबर 1 होगी, सबसे पहले ये काम होना चाहिए। तो प्री पोस्ट कंडीशंस, तो इसकी प्री कंडीशन क्या हो सकती है, वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन होगा एक शायद, ताकि फिर ही लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप पोस्ट यहाँ पे लिखना चाहें तो पोस्ट में ये भी आ सकती है कि जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड शुड बी वैलिडेटेड, ही शुड, या उसकी एक मतलब जब पोस्ट में ये होगा कि जब वो उस पेज पे आ जाए तो वो लॉगिन कर ले, तो उसके बाद जो है उसकी पोस्ट कंडीशन ये हो सकती है कि यूज़र शुड बी वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई होगा तो वहाँ पे स्टे कर सकता है, लॉगिन LMS में एंटर हो सकता है। तो ये आप इस तरह, ये आपकी कंसेप्ट के लिए है ताकि आप अपने खुद से भी कुछ लिखना चाहें, ताकि आपकी असाइनमेंट भी जो है वो कॉपी पेस्ट टाइप ना हो। तो इसके बाद फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या होगा, ये देखें फॉर एग्जांपल किस तरह इवेंट्स होंगे। एक्टर विल कनेक्ट टू इंटरनेट एंड ओपन द LMS, सिस्टम विल आस्क फॉर लॉगिन एंड पासवर्ड, यूज़र और एक्टर विल प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। देखें ये मुकालमे की शक्ल में एक्टर क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, फिर एक्टर क्या करेगा, प्रोवाइड यूज़र नेम पासवर्ड, सिस्टम विल ऑथेंटिकेट दी यूज़र। इस तरह ये लॉगिन प्रोसेस होगा। नेम एंड पासवर्ड विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लॉगिन। सही है। अब दूसरा यूज़र केस क्या आ गया, लेक्चर कंटेंट्स हैं। तो इसमें अपलोड डाउनलोड लेक्चर्स होंगे, डिस्क्रिप्शन आप खुद से लिख दें कि दिस यूज़ केस इज़ प्रोवाइड द अपलोड एंड डाउनलोड ऑफ द लेक्चर्स अपलोड बाय द टीचर, और ये आप इतना मतलब इसको आप अपने अल्फाज में लिख लें। अब इसके जो हैं एक्टर्स कौन से, टीचर्स स्टूडेंट्स हैं, इसकी ये प्रायोरिटी आ जाएगी, फिर ये इसके प्री कंडीशंस क्या हैं, और इसके बाद इवेंट्स जो है जो भी इसमें आप जो है लेक्चर अपलोड करने के लिए पहले टीचर ने अगर अपलोड करना है लॉगिन करेगा, फिर उसके बाद वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर वो उसको अपलोड करेगा, फिर सिस्टम उसको सेव कर लेगा, फिर स्टूडेंट डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट भेजेगा, सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह मीटिंग सेशन होगा। यूज़र केस 3 है जो रिक्वायरमेंट है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स असल में यूज़ केस होते हैं आपके। तो ये इसका मकसद क्या है, स्टार्टिंग एक्चुअली होना चाहिए, स्टार्टिंग मीटिंग। इसकी आप डिस्क्रिप्शन एक लाइन में लिख दें कि दिस यूज़ केस विल बी डिस्क्राइब इन द इनिशिएशन ऑफ द मीटिंग सेशन। सही है। तो इसमें टीचर स्टूडेंट्स के एक्टर हैं, और इसी तरह लॉगिन एंड मीटिंग इनिशिएटेड इवेंट्स टू इनिशिएट मीटिंग, जो जो भी हो सकते हैं, लॉगिन करो फिर मीटिंग ज्वाइन करो, और ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी तरह ये प्रेजेंटेशन लेक्चर्स की है, ये इसके भी आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे अपने अल्फाज में। इस तरह इनेबल डिसेबल माइक का है, ऑन ऑफ माइक का है, इसमें स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, ये टीचर्स हैं अलग अलग। टीचर इनेबल डिसेबल कर सकता है, स्टूडेंट ऑन ऑफ कर सकता है, और ये इसकी सारी प्रायोरिटी वाइज और ये सारी इसकी चीज़ें हैं। इसी तरह असाइनमेंट और क्विज़ अपलोड डाउनलोड इकट्ठा लिखा हुआ है, आप असाइनमेंट अपलोड डाउनलोड अलहदा लिखें। तो जब असाइनमेंट अपलोड डाउनलोड अलहदा करेंगे तो टीचर असाइनमेंट्स जो है वो देने के लिए अपलोड कर सकता है। सही है। डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं, और स्टूडेंट जो है वो पहले सॉल्व करने के लिए डाउनलोड कर सकता है। तो इसमें टीचर स्टूडेंट दोनों हो जाएंगे, लॉगिन होना चाहिए, और प्रोसीजर पता है, टीचर रिक्वेस्ट करेगा अपलोड के लिए तो असाइनमेंट अपलोड करेगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट जो है सिस्टम अपलोड कर लेगा, फिर स्टूडेंट जो है उसको डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट भेजेगा, और स्टूडेंट उसको सॉल्व करेगा और अपलोड कर लेगा। सही है। आप इस तरह जो है ये क्विज़ को अलहदा लिख लें, और यहाँ पे असाइनमेंट को अलहदा अपलोड डाउनलोड लिख लें, क्योंकि ये असाइनमेंट का यूज़ केस हो जाएगा, एक क्विज़ का हो जाएगा। सही है। तो उसके ज़ाहिर है असाइनमेंट और क्विज़, इसमें ये होगा कि टीचर असाइनमेंट अपलोड करेगा, और ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली आप जो है लिख लें। इसका एक्टर्स कौन कौन से होंगे, स्टूडेंट टीचर होंगे, असाइनमेंट क्विज़ दोनों के सिलसिले में सिक्योरिटी दोनों की आप बराबर कर दें, 6 है 7 है। और इसी तरह ये आप इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इसी तरह ये असाइनमेंट के हैं, तो इसके आप इसी तरह एक जैसे बनाएंगे। सही है। तो ये यहाँ तक आपका जो है पहला मॉडल बन गया है। यहाँ पे आपका ये आपने यूज़ केस मॉडल बना लिया है। अब आपने यूज़ केस डायग्राम बनानी है। डायग्राम क्या होती है, विजुअल
वो है यहाँ पे, ये देखें यूज़र है, यहाँ पे आपने यूज़र का नाम मेंशन करना है। यहाँ पे ये बहुत यहाँ पे आपने लिखना है यूज़र का नाम, यहाँ पे ये टीचर एक्टर का नाम लिखना है आपने, और इसी तरह आप यहाँ पे स्टूडेंट इस साइड पे। सही है, ये आपने भूलना नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि ये दोनों एक्टर हैं इसके, टीचर और स्टूडेंट। तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना। और उसके बाद ये देखें जो मीटिंग है, सेशन, आप अपनी ये तरतीब इनकी डिफरेंट हो सकती है, तो जो आप क्वेश्चन के हिसाब से तरतीब लगा लें। जो आपने यहाँ पे जो आपने यूज़ केस का नाम रखा है वो लिखें, और इसकी ये देखें इंट्रैक्शन। आप देखें माइक स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे माइक ऑन ऑफ, सही है, और अपना माइक, और टीचर क्या कर सकता है, माइक को इनेबल डिसेबल। सही है, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे माइक ऑन ऑफ होगा आपका, सही है, ये आपका यूज़र केस, यहाँ पे माइक इनेबल डिसेबल हो जाएगा यूज़र केस। ये आप इसके खाने में लिख दें, उनके कर सेम कर दें, सही है। ये मैंने इसलिए है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, तो वो क्या होती हैं, which place constraints on how the system will be able to perform use case in desired and best manners। तो ये आमतौर पे होती हैं reliability, performance, cost, usability and security। तो यूजेबिलिटी क्या हो सकती है कि इजी टू यूज़ होना चाहिए, सिक्योरिटी क्या हो, सिक्योर हो सिस्टम, ऑथेंटिकेशन हो, कॉस्ट कम हो, इसकी परफॉर्मेंस जो है स्पीड ज़्यादा हो, जैसा कि यहाँ पे सेशन मीटिंग के लिए स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम होना चाहिए LMS, और रिलायबिलिटी के वो रिलायबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये आप यहाँ पे इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के दूसरे क्वेश्चन में ये 5 नंबर का, तो ये आप 5-6 यहाँ पे ये वाली मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि असाइनमेंट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन वीडियो में लिंक दिया हुआ होगा ये जो फाइल है, और आपको जो है वर्ड की फ़ाइल, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो वैसे भी ये जो है आपको डायग्राम वगैरह बनानी है, लेकिन आप उसको उसमें जो चेंजेस मैंने बताई हैं, एक्टर का नाम लिखना मत भूलिए, और यहाँ से वर्ड की फ़ाइल होगी, लेकिन उसको उठा के तो अपने अल्फाज में उसको चेंज करके तो उसको जो है कंसेप्ट क्लियर करके लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करके तो ये असाइनमेंट जो है इसको होपफुली आप जो है अच्छे मार्क्स के लिए कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।